नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एन पदों के योगफल वाली सीरीज प्रश्नावली 5.3 की सवाल नंबर दूसरे की ओर, जिसमें दिए हुए हैं 3 अन्य प्रश्न। जो आप 2 प्रश्न आपके सामने हैं, प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। ये है प्रश्न 2 के सवाल। तो चले चलते हैं इसकी ओर, जिसमें निकालना है आपको एन पदों का योगफल। यहाँ देखिए, यहाँ हमको पूछा गया है कि योगफलों को ज्ञात कीजिए। योगफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपने को क्या ज्ञात करना होगा, उसका n का मान। तो देखिए यहाँ a का मान कितना दिया हुआ है हमको, a का मान दिया हुआ है 7। इसके बाद d कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है हमारे लिए 10 सही 1/2। इसको मिश्र भिन्न मिटा करके लिख लेते हैं दोस्तों। इसका देखिए 10 दूना 20 21/2 और माइनस कितना हो गया अपने पास में 7। इसको मिश्र भिन्न की भांति सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 21 में 14 जाएंगे तो अपने को कितना मिला, अपने को मिला 7 बटे में कितना मिल गया 2। तो हमारे पास d का कितना मान आ गया, d का मान हमारे पास में आ जाता है 7/2। अब इसके बाद डॉट 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 प्लस के बाद जो 84 है, ये किसका मान होगा, ये an का मान होगा। ध्यान रखना, डॉट 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 के तुरंत बाद वाला क्या होता है, an होता है। तो हमारे पास क्या है, an है, कितना है 84 है। तो अब हमको क्या निकालना है, SN निकालना है। क्या निकालना है, SN निकालना है। देखिए SN निकालना है, लेकिन SN बिना n के संभव नहीं है। SN जो है वो बिना n के संभव नहीं है। तो इसलिए पहले SN से पहले अपने को n निकालना बहुत ज़रूरी होगा। तो देखिए n निकालते हैं, n भी क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है an बराबर an बराबर दिया हुआ है 84। इसका होता है एक फॉर्मूला a + n - 1 × d बराबर 84। देखिए a का मान कितना है हमारे पास में 7 प्लस n का मान निकालना है, d = 84। यहाँ d का मान भी हमारे पास अवेलेबल है 7/2। ध्यान देंगे यहाँ पर 7 है, प्लस का है, पक्षांतरण होकर के माइनस का हो जाएगा। तो कितना मिलेगा अपने को, n - 1 × 7/2 = 84 माइनस का कितना होगा 7 होगा। माइनस का कितना होगा 7 होगा। देखिए 84 - 7 ऐसे घटाएंगे तो कितना मिलेगा 77। 84 में से 7 जाएगा तो कितना मिलेगा 77 आपको मिल जाता है 77। अब 7/2 गुणा में है, जब पक्षांतरण होगा तो कितना हो जाएगा 2/7। कितना हो गया 2/7। भिन्न है, भिन्न को पक्षांतरण करेंगे तो वे भिन्न में ही जाती है और अंश का हर बन जाता है, हर का अंश बन जाता है। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर और न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर। देखिए यहाँ कितना बचा, n - 1 बचा आपके पास में। अब काटते हैं, देखिए 7 से कैंसिल हुआ, एक बार और एक बार यानी कि 11 बार, और 11 दूना 22। और ये माइनस का 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, अर्थात n का मान कितना मिल गया, n का मान हमको मिल जाता है 23। ये अपने को मिला n का मान। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए योगफल, n पदों का योगफल अर्थात SN। देखिए SN निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं छोटे वाले को, क्योंकि हमारे पास an बिल्कुल है। देखिए n/2 कोष्टक a + an। ध्यान दीजिए n की वैल्यू है 23/2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 7 प्लस an का मान कितना है, an का मान है 84। ध्यान दीजिए, देखिए अब अपने पास SN बराबर 23/2। देखिए यहाँ 84 + 7 करते हैं तो अपने को कितना मिलता है, अपने को मिलता है 91। कितना मिला 91। भाई 84 और 6 90 और 91 91। क्या 2 से कट रहा है, नहीं कट रहा। तो देखिए SN बराबर गुणा करते हैं, देखिए 91 गुणा करते हैं 23 का। देखिए 3 एकम 3 और 3 नाम 27 गुणा 2 एकम 2 और 2 नाम 18। 3 और 2 5, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगाएगी तो कितना हो गया 2053/2। ये मिल गया। हो सकता है अपना उत्तर
इसमें कितना हो सकता है अपना उत्तर जो है यहाँ मिश्र भिन्न में है। देखिए इस प्रश्न में आपको एक मिश्र भिन्न दी हुई है, तो हो सकता है यहाँ पर जो आपका आंसर है वो मिश्र भिन्न में ही दिया हुआ होगा। तो अपन लगाते हैं इसका भाग। देखिए 2 का भाग अपन इसमें लगाते हैं, तो 2 1 कम 2, 0 में जाता है 0 बार, ऊपर से उतर लेते हैं 5, 2 दूनी 4, बचा 1, ऊपर से उतरेगा 3, 2 छकी 12, शेष बच गया 1। लिखने का तरीका क्या है? लिखने का तरीका है अपना मिश्र भिन्न का कि जो अपना बटे में है वो बटे में ही रहता है 2 वाला, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाता है, ये आ गया, और जो साइड में बचा हुआ है वो इधर साइड में आ जाएगा। तो कितना आएगा 1026, ये है अपना SN का मान। अर्थात हमारा जो प्रथम सवाल है प्रश्न नंबर 2 का जो प्रथम सवाल है उसका जो आंसर है, जो n पदों का जो योगफल है वो 1026 सही 1/2 आता है। आप चाहें तो इसको उतार सकते हैं, इसको हटा दीजिए। देखिए साथियों, अब चलते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की ओर, दूसरे का दूसरा। देखिए ध्यान देंगे, यहां लिखा हुआ है 34 32 प्लस 30 प्लस ... प्लस 10। देखिए यहां पर जो प्रक्रिया हमने इस प्रश्न में की थी वही प्रक्रिया इस प्रश्न में करने वाले हैं, क्योंकि हमको चाहिए योगफल, और योगफल के लिए जरूरी होता है n का मान, जबकि हमारे पास n का मान नहीं है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी क्या होगी? n का मान निकालने की होगी। तो देखिए यहाँ पर a का मान कितना है 34, b का कितना मान होगा, बाद वाले में पहला वाला घटाते हैं, 32 माइनस के 34 कितना मिलेगा माइनस के 2 अपने को मिल गया। इसके बाद क्या हुआ, अंतिम बचा कौन है, वही अपना क्या होगा an होगा। तो an का मान कितना हुआ, an का मान हुआ 10। अपने को SN निकालना है, और SN के लिए जरूरी है n का निकालना, n का निकलना। ठीक है सर। देखिए हमारे पास an बराबर 10 दिया हुआ है, an को क्या लिखते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर कितना मिला 10 मिला। a की वैल्यू कितनी है 34 प्लस n का मान निकालना है -1 इंटू डी का मान कितना है -2, बराबर कितना मिल गया 10 अपने को मिल जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी वाली बात तो होगी ही नहीं, क्योंकि यहाँ तक हम कई बार अपने पिछली वीडियो में भी ऐसा पहली बार नहीं कई बार कर चुके हैं। देखिए 34 यहाँ प्लस का है, पक्षांतरित होगा तो किसका आएगा माइनस का आएगा, इंटू -2 बराबर कितना मिला 10 माइनस के 34। ठीक है सर। देखिए यहाँ पर अब ध्यान देंगे 34 में से 10 जाता है और माइनस का बड़ा है तो इसलिए क्या आएगा -24। अब यहाँ पर माइनस का 2 गुणा में है, भाग जाएगा तो क्या होगा माइनस का 2 ही भाग में जाएगा, गुणा से भाग में जाई तो भाग से गुणा में आई, चिन्ह नहीं बदलते, इस बात का विशेष ध्यान देना है अपने को। तो बटे में कितना आ गया -2, यहाँ कितना बचा n-1। ध्यान देंगे कैंसिल करते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, ये माइनस का एक जब इधर आएगा तो n का मान कितना मिल गया, n का मान अपने को मिल गया 13। n का मान कितना मिल गया अपने को, n का मान मिल गया 13। इसके बाद निकालते हैं इसका SN। SN बराबर वही छोटा वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ अपने पास क्या है AN है। देखिए SN बराबर n/2 a प्लस AN। देखिए n का मान कितना है 13/2, a का मान कितना है देखिए 34, प्लस AN का मान कितना है 10। देखिए इसके बाद क्या है 13/2। अब 34 प्लस 10 करते हैं तो अपने को कितना मिलेगा 44 मिल जाता है। कितना मिल गया 44 मिल जाता है। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, तो SN का मान कितना मिलता है। देखिए SN का मान 22 गुणा 13 करते हैं। देखिए 13 दूना 26 का 6 का हासिल लगी 2, 13 दूना 26, 26 और 2 28 हो जाती है अपने पास में। देखिए 286। तो इस प्रश्न में अपने को कितना मिल गया योगफल, इस प्रश्न में अपने को योगफल मिल जाता है 286।
6 अपने को इसका योगफल मिल जाता है। आप चाहें तो इस प्रश्न को उतार सकते हैं। इसके बाद अपने इसके तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, दूसरे का तीसरा। तो इसको फिलहाल आप उतार लीजिए। देखिए चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 के सवाल नंबर 3 की ओर। प्रश्न आपके सामने है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 प्लस माइनस का 230। सवाल सेम है, प्रक्रिया भी सेम ही होगी। योगफल निकालने के लिए n जरूरी है, n यहाँ पर है नहीं, तो सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी n को निकालने की, और n के बाद अपन निकालेंगे फिर अपना Sn। देखिए ध्यान देंगे, a का मान कितना है अपने पास में -5, d का मान कितना है, देखिए अंडरलाइन कर लेते हैं, बाद वाले में से पहला वाला घटाते हैं। बाद में कौन है अपने पास में, बाद में -8 घटाते हैं पहला वाला पहले से माइनस का है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमको d का मान कितना मिल गया, माइनस का बड़ा है इसलिए -3 मिल जाता है। ठीक है सर, अपने को मिल गया -3। इसके बाद डॉट 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 के तुरंत बाद वाला पद होता है अपना an होता है। तो an का मान कितना है, देखिए an है अपना -230 निकालना क्या है, Sn निकालना है, और Sn के लिए जरूरी है n का निकलना। ठीक है सर, अब देखिए प्रश्न निकालते हैं, हमारे पास क्या दिया हुआ है, an बराबर 230 दिया हुआ है, वो भी माइनस का। an के वैल्यू क्या होती है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसका फॉर्मूला होता है माइनस के 230। संभव है कि इन चीज़ों में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे प्रश्नों को कई बार कर चुके हैं, तो इसमें इतना समझने वाली कोई खास बात नहीं है। देखिए a का कितना मान है, a का मान है -5 प्लस n का मान निकालना है -1 गुणा d का मान है -3 बराबर -230। देखिए यहाँ -5 है, पक्षांतरित होगा तो +5 मिल जाता है। तो अपने को कितना मिला, n-1 इंटू -3 इक्वल टू -230। ये -5 हो गया +5। देखिए अब 230 में से 5 घटेगा, क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है। 230 में से 5 गया तो 225, तो वो भी माइनस का आएगा, नहीं आएगा 225। अब यहाँ -3 गुणा में है, ये कहाँ जाएगा, पक्षांतरित होकर के भाग में जाएगा। देखिए भाग में आ गया -3, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना मिला n-1, कितना मिल गया n-1। देखिए अब यहाँ पर 3 से कैंसिल करते हैं, 3 सत्ते 21 बचा 1, 3 पंजे 15। अब यहाँ -1 है, इधर जाएगा पक्षांतरित होकर के तो +1 हो जाता है। तो n का मान कितना मिल गया, n का मान मिल गया 76। सॉरी, n का मान कितना मिल गया, 76 अपने पास मिल गया। तो अब निकालते हैं इसका योगफल। योगफल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। हमारे पास an है तो इसके लिए लगाएंगे सॉल्ट वाला फॉर्मूला। इसका कौन सा, देखिए Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है सर, देखिए n का मान कितना है, 76/2 कोष्टक a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है -5, a की वैल्यू है -5। अब देखिए और an की वैल्यू है 230, यहाँ आएगा प्लस का, लेकिन an की वैल्यू जो है वो प्लस की ना होकर के किसकी है, माइनस की है, तो इसलिए क्या आएगा, -230। ठीक है सर, देखिए 2 से कैंसिल करते हैं, 2 3 6 और 2 8 16 इंटू ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो माइनस माइनस जोड़ते जरूर हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाली संख्या का आता है, और बड़ा कौन है, 230, जो कि माइनस की है। तो कितना आएगा, -235 आ जाता है। अब देखिए गुणा करते हैं, 235 गुणा करते 38 का, देखिए 8 पंजे 40 हासिल 4, 8 3 24 4 28 बच गया 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 1880 1 का मिलता है। देखिए अगले आगे देखिए 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगी 1, 3 3 9 और 1 10 की 0 हासिल लगी 1, और 3 दूनी 6 और 1 7। देखिए 0 8 और 5 13 का 3 का हासिल लगी 1, 1 और 8 9, 7 और 1 8। अपना कितना मिल गया, माइनस के 8930। ये अपने को मिल गया Sn, n पदों का क्या मिल गया अपने पास,
योगफल मिल गया। अच्छा, इसको आप एस एन की जगह पर भी एस एन का मान कितना मिला, एन का मान 76, या एस 76 भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी एन पदों का योगफल नहीं है, अब ये 76 पदों का योगफल है। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। आप इसको उतार लीजिए। आज हम प्रश्न 3 के 2 सवालों की और चर्चा करेंगे, फिर इसके अन्य सवालों के जो बचे शेष सवाल रहेंगे उनको कल के वीडियो में कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि तीसरे प्रश्न में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो आप इसको उतार सकते हैं। देखिए, चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे की ओर। प्रश्न नंबर तीसरे में आपके लिए है 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे केवल इसके पहले 2 प्रश्नों की, इसके बाद कल वाले वीडियो में चर्चा करेंगे 3 से लेकर के इसके 10 प्रश्नों तक की। तो देखिए, इसका पहला प्रश्न क्या कहता है कि a बराबर 5 हो, d बराबर 3 हो और an बराबर 50 दिया है, तो n व SN ज्ञात कीजिए। ये इसी सीरीज का प्रश्न है जो हमने दूसरे प्रश्न में किया था। देखिए, यहाँ क्या कहना चाहता है आपसे, जब a का मान हमारे पास में 5 है, d का मान 3 है और an का मान हमारे पास में 50 है, तो आपसे n पूछता है और SN आपसे पूछता है। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, an दिया हुआ है, an बराबर कितना मान है हमारा, 50 आपके पास में है। an को क्या लिखते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना मिल गया, 50। तो a का वैल्यू कितनी है, 5 प्लस n का मान निकालना है इंटू d का मान कितना है, d का मान हमारे पास में 3 है, बराबर कितना मिल गया, 50 अपने को मिल जाता है। 5 प्लस का है, पक्षांतर होगा तो माइनस का हो गया, तो कितना मिला, देखिए n माइनस 1 गुणा 3 बराबर 50 माइनस 5। 50 में से 5 गया तो कितना मिल गया, 45 मिल जाता है। और यह गुणा में 3 है, इसको भाग में ले जाते हैं, पक्षांतरण करके किस में ले जाएंगे, भाग में ले जाएंगे। तो यहाँ कितना शेष बचेगा, n माइनस 1। देखिए, जब कैंसिल करते हैं 3 एकम 3, हासिल लगे 3 पंजे 15, तो ये माइनस का 1 है, पक्षांतरण होकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो n का मान कितना मिलेगा अपने को, n का मान अपने को मिलता है 16, जो कि हमसे पूछा गया था, हमसे n का मान भी पूछा गया था। अब निकालते हैं इसका SN। देखिए, अब SN बराबर फॉर्मूला लगाते हैं शॉर्ट वाला, n/2 a प्लस an। ठीक है सर, a प्लस an। देखिए, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू अभी निकली 16, तो बराबर 16/2 कोष्टक a प्लस a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू कितनी है 5 प्लस an की वैल्यू कितनी है 50। देखिए, यहाँ 2 से 16 कैंसिल हो जाएगा, 8 बार 2 अट्ठे 16, और 50 गुणा 5, 50 प्लस 5 करते कितना आएगा 55। देखिए, तो S16 का मान कितना आएगा, 8 पंजे 40 बचे 4, 8 पंजे 40 और 4 44। तो अपने को S16 का मान SN या S16 का मान कितना मिलता है, 440 आपको देखने को मिल जाता है। प्रश्न नंबर तीसरे का पहला आपके पास कंप्लीट है, देख लीजिए इसे। चलिए साथियों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर तीसरे के सवाल नंबर 2 की ओर, जो कि थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है, लेकिन ऐसे प्रश्न हमने 5.2 में काफ़ी सारे किए हुए हैं। उन्हीं में से ये प्रश्न देखिए, जहाँ a का मान कितना है अपने पास में 7 है। देखिए, a का मान अपने पास 7 है और a 13 है। a 13 का अपने पास कितना मान है 35, और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है d, और क्या निकालना है अपने को SN निकालना है। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जब अपने को d निकालना है तो पहली बात तो फॉर्मूला बड़ा वाला लगाना है योगफल के लिए, पहली बात तो ये हो जाती है। दूसरी बात, हमने ऐसे प्रश्न किए हुए हैं a 13, a के साथ जब भी संख्या लिखी हुई मिलती है तो हमने उसको कन्वर्ट किया है a और d में। तो यहाँ भी हम वही फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, a 13 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 13 का 1 कम 12 d बराबर 35। तो देखिए, a का कितना मान है 7,
प्लस 12D बराबर 35। देखिए 7 प्लस का है, पक्षांतरित होकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाता है। तो कितना मिलेगा, 12D बराबर 35 माइनस का हो गया 7। तो 35 में से 7 जाएंगे तो कितना मिलेगा, अपने को मिलता है 28। कितना मिलेगा, 28। और 12 यहाँ गुणा में है, जब भाग लगाएंगे पक्षांतरण करेंगे तो किस में आएगा, भाग में आएगा। तो डी आ गया। तो डी का मान कितना मिला, देखिए इसको कैंसिल करते हैं 4 से, 4 7 28 और 4 3 12। तो डी का मान हमसे पूछा था वो कितना मिल गया, 7/3 अपने पास डी का मान मिल जाता है। अब चर्चा करते हैं एस एन की। देखिए एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n -1 इंटू डी। देखिए एस एन की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ एन हमारे पास नहीं है, यहाँ एन हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ध्यान देना सर कि हमारे पास डी का मान मिला 7/3, एन का मान होगा ये 13। एन का मान क्या होगा, ये 13 ही हमारे पास एन का मान होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है हमारे लिए, ध्यान देना। यूजुअली हमको लिखा मिलता है ए एन, ध्यान देने वाली बात है, हमको क्या मिलता है, ए एन लिखा हुआ मिलता है। लेकिन एन की जगह इस बार क्या लिखा मिला है हमको, ए 13। हमको क्या लिखा हुआ मिला है, ए 13 लिखा हुआ मिला है। तो इसलिए एन की जगह क्या लिखेंगे, अपने को 13 ही लिख देना है। ठीक है सर। तो देखिए यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं अपन एन बराबर कितना, 13। ठीक है सर। देखिए एस 13 बराबर 13/2 कोष्टक 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, देखिए ए की वैल्यू है 7 प्लस एन का मान कितना है 13 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7/10। कितनी है 7/3, सॉरी 7/3। देखिए 2 से 13 कैंसिल नहीं होता है, तो इसलिए 13/2, 2 7 14 प्लस 13 में से गया तो कितना मिलेगा, 12 मिल जाता है। 12 गुणा 7/3। देखिए 3 से कैंसिल करते हैं, 3 चौक 12। ठीक है सर, 3 चौक 12। अब देखिए 4 7 28, 4 7 28, 4 7 28 और प्लस हो रहा है 14 आपका। 28 में 14 जोड़ेंगे, 4 जोड़ा तो 32 और 10 जोड़ा तो 42। तो 28 में 14 जोड़ने पर कितना मिलता है, 42 आपको मिल जाता है। तो कितना मिला, 13/2 इंटू 42। 2 से कैंसिल करिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। देखिए 21 3 63, 21 3 63 का 3 का हाथ से लगी 6, 21 से कम 21, 21 और 6 27 आपको हो जाता है। कितना हो गया, 27, 273। ये किसका मान आ गया, S13, अर्थात SN का मान कितना मिल गया अपने को, 273 यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। तो आज के जो प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे काफ़ी लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और किसी मजबूर इंसान की हेल्प हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे बने रहें, कीप सपोर्टेड। थैंक यू।